Let's solve one more question. If small m and capital M are minimum and maximum values of tan inverse x, where x belongs to minus 100 to 100, then find gent of minus pi by 2 minus m plus कैपिटल M माइनस पाई बाई 2. दोनों जेंट में है. ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये जेंट को रिप्रेजेंट करती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है. अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो x की वैल्यू है वो माइनस 100 से लेके 100 तक है, ठीक है. और इस इंटरवल में हम x के साथ tan इनवर्स लगाएंगे और फिर जो आउटपुट आएगी सबसे मिनिमम वो स्मॉल m है और जो सबसे मैक्सिमम है वो कैपिटल M है. अब tan इनवर्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे जैसे इनपुट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आउटपुट भी इंक्रीज होगी. तो जब हमने इस पर tan इनवर्स अप्लाई किया, ठीक है, लाइक दिस, तो इनइक्वालिटी तो चेंज नहीं होगी. दैट मीन्स अब tan इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू है tan इनवर्स 100, दिस इज़ कैपिटल M. मिनिमम वैल्यू है tan इनवर्स माइनस 100, दिस इज़ स्मॉल m. तो स्मॉल m आपके पास आएगा, tan इनवर्स अपना नेगेटिव बाहर निकाल देगा, tan इनवर्स ऑफ 100 विद नेगेटिव साइन, एंड कैपिटल M इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 100 विद पॉजिटिव साइन. ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ ले चलते हैं अपने रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में. तो हमें एक्सप्रेशन क्या ढूंढना है, जेंट ऑफ माइनस पाई बाई 2 माइनस स्मॉल m. तो ये तो ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो गया, tan इनवर्स 100, देन प्लस कैपिटल M दैट इज अगेन tan इनवर्स 100 माइनस पाई बाई 2. ये तो एक जैसी टर्म्स है तो डबल हो गया, ये ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 100 माइनस ब्रैकेट यहाँ पे है माइनस पाई बाई 2 इसका जेंट. बस हमें अब इसका जेंट निकालना, उसका डबल कर देना है, दैट विल बी दी आंसर. बस हमें अब ये देखना है. तो चलो ज़रा tan इनवर्स का ग्राफ देखते हैं. दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, ठीक है. यहाँ पे पॉजिटिव पाई बाई 2, ये लाइन है पाई बाई 2 वाली, और यहाँ पे नेगेटिव पाई बाई 2 लाइक दिस. और tan इनवर्स का ग्राफ, ये tan इनवर्स का ग्राफ है जो पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में बाउंडेड है, और कभी भी पाई बाई 2 आउटपुट नहीं दे सकता. पाई बाई 2 से इसकी आउटपुट कम ही रहेगी. जो tan इनवर्स की रेंज है वो ओपन इंटरवल में है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल. तो मतलब ये tan इनवर्स ऑफ समथिंग कभी भी पाई बाई 2 तो नहीं देगा, पाई बाई 2 से कम ही देगा. अब हमें ये देखना है ये कितना का कम देगा. tan इनवर्स ऑफ 100 जो है वो कितना कम देगा. देखो हमें इतना पता है, tan इनवर्स में अगर आप 1 पुट करोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट पाई बाई 4 आएगी. तो हमने तो 100 पुट कर दिया tan इनवर्स में. 100 सोचो कितना आगे जाके होगा. इसकी जो रेंज है, सॉरी जो डोमेन है वो ऑल रियल है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं tan इनवर्स में. तो 100 कहाँ आएगा, 100 तो x एक्सिस पे बहुत आगे चल के आएगा. मतलब 1 यहाँ पे है, फिर 2 आएगा, फिर ऐसे करते करते एक पॉइंट पे जाके 100 आएगा. तो उस वक्त जो आउटपुट होगी आप सोच सकते हो कि वो पाई बाई 2 के पास ही होगी. मतलब पाई बाई 2 तो नहीं होगी, पाई बाई 2 से कम होगी, ठीक है. तो अब अगर मैं यहाँ पे पाई बाई 2 से tan इनवर्स ऑफ 100 की जगह पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम नंबर पुट करूँ. अच्छा, पाई बाई 2 कितना होता है, पाई बाई 2 इज़ माइनस 1.57 अप्रॉक्सीमेटली. मुझे इससे थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा कम है ना. लेट अस से मैंने इसमें पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम क्या किया, 1.4 कर दिया. तो इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, बात को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, कि tan इनवर्स 100 क्या है हमें नहीं पता और हमें जानना भी नहीं है. हमने बस इतना गैस लगा लिया कि tan इनवर्स 1 पे पाई बाई 4 होता है, tan इनवर्स रूट 3 पे पाई बाई 3 होता है. ठीक है, पाई बाई 3 बेसिकली आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है 3 से. और पाई बाई 3 आउटपुट कहाँ पे आती है, रूट 3 पे. रूट 3 कितना होता है, 1.73. मतलब अगर tan इनवर्स 1 से 1.73 वैल्यू एक्सेप्ट करता है तो आउटपुट वो 1 पॉइंट समथिंग देता है. तो हमने तो tan इनवर्स में 100 पुट किया है, तो जैसे जैसे इनपुट को इंक्रीज़ करेंगे आउटपुट भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन आउटपुट रहेगी पाई बाई 2 से कम. ये tan इनवर्स की रेंज है. तो आपने tan इनवर्स में 100 लगा दिया. अब आउटपुट जो है
वो थोड़ा और ऊपर जानी शुरू हो गई, लेकिन रहेगी वो पाई बाई 2 के नीचे। तो पाई बाई 2 से थोड़ा सा नीचे रहेगी, ठीक है, लेकिन पाई बाई 3 से तो ज़्यादा ही होगी ना, मतलब 1 पॉइंट समथिंग से तो ज़्यादा ही होगी, 1.57 से कम होगी। तो उसके बीच में कुछ भी लगा लो, हमें तो जेंट निकालना है, जेंट तो वैसे ही निकल जाएगा, हमें कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो मैंने मान लिया tan इनवर्स 100 जो है वो 1.4 देगा फॉर एग्जांपल, मुझे पता नहीं है, ये वैसी रैंडम वैल्यू है, मतलब मुझे इतना पता है वो 1 पॉइंट समथिंग देगा, लेकिन 1.57 से कम देगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग में से अगर 1.57 माइनस करें तो आउटपुट जो आएगी वो माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएगी। तो अब जेंट के अंदर क्या जाएगा, माइनस 0 पॉइंट समथिंग, और उसका जेंट क्या होगा, -1। So 2 into -1 that is equals to -1. So this is the final answer of this question.